कोई भी आपके साथ गलत करता है तो वापस उसके साथ गलत मत करो, फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। कोई गलत करता है फिर भी बस ये विचार करके छोड़ दो कि इसने अपना कर्म बिगाड़ लिया, और अगर कर्म बिगड़ जाता है उस व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि कर्मों की तो खेती है। लोग गलत कहते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाएगा, बिल्कुल गलत है। कर्म लेकर आया था और कर्म ही लेकर जाएगा। यहाँ पर द्रौपदी जब मना करती है, प्रभु से पूछते हैं पांडव, प्रभु ने कहा ब्राह्मण की अगर बेइज्जती कर दी जाए, अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए मृत्यु से भी बेहतर होता है। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, तो इसलिए उनके मस्तिष्क में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया गया, आधी दाढ़ी मूंछ का मुंडन कर दिया गया और उन्हें अपमानित करके छोड़ दिया। अभी अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उस गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो अब उत्तरा भगवान से मदद मांगती है। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती समझ जाती है कि प्रभु ने मेरे वंश को नष्ट होने से बचा लिया, प्रभु का आभार व्यक्त करती है और कहती है कि आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे भाई का बेटा हूं। कुंती कहती है कोई झूठे रिश्ते नाते बनाना तुमसे सीखे। अरे कौन तेरी बुआ, कौन तेरा पिता, तू तो सबका पिता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अगर भगवान ही मांगती हो तो कोई वरदान मांग लो। कुंती कहती है कि अगर देना चाहते हो तो बस दुख दे दो। भगवान कहते बुआ दुख कोई मांगने वाली वस्तु नहीं, दुख कैसे मांग रही हो, दुख क्यों मांग रही हो? आज तक तुमने यही नहीं जाना कि सुख क्या होता है और तुम कहती हो कि दुख दे दो। और यहाँ पर कुंती बड़ा सुंदर उत्तर देती है और कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए हो प्यारे, पल पल नाम जपाए। दुख में व्यक्ति भगवान को याद करता है, सुख में कोई याद नहीं करता। अब दुख आता है तब भगवान के आगे घुटने टेक के बैठेंगे, प्रभु अब आपके सिवाय कोई नहीं। प्रभु भी कहते हैं जब बेटा दुख सुख था तब दुख आया। और देखिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करो तो दुख का को हो। जब सुख हो तब अगर सुमिरन करो तो दुख आएगा ही नहीं। लेकिन हमारी ये सबसे बड़ी भ्रांति है, जब सुख आ जाता है फिर हमें लगता है कि अब तो दुख आएगा ही नहीं। लेकिन भैयाओ इस संसार का नियम है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। ये जीवन के दो ही पहलू हैं, दुख और सुख। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा 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 हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन होई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। जब भगवान का भजन न हो सबसे बड़ी विपत्ति है। और
जब भजन हो वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। दुख मांगती है, भगवान कहते हैं दुख नहीं दे सकता। राम निवास पत्नी द्रौपदी उत्तरा सभी पत्नी कर दे चाहे पति कर दे एक ही बात है। सभी कुछ न कुछ वरदान मांगते हैं। भगवान सबको वरदान देते हैं। उसको पहले बोले पति को बाद में। उसके पश्चात अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जिस बालक की गर्भ में प्रभु ने रक्षा की थी उस बालक का जन्म होता है। इस बालक का राशि का नाम विष्णु रात था। उषा देवी खाली उषा ही। और जब प्रभु से दर्शन देने गए, इससे मिलने गए, तो ये बालक विचार करता है कि ये तो वही है जो गर्भ में मेरी रक्षा करने गया था, जिसने मेरे प्राण बचाए थे। यही बाहर भी है और यही अंदर था। दोनों मूर्तियों का परीक्षण करने लगा और जब परीक्षण किया तो विद्वानों ने, हमारे संतों ने इनका नाम परीक्षक रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म होता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, परीक्षित जी बड़े होते हैं और इधर प्रभु अपने धाम जाते हैं। जब प्रभु अपने धाम जाते हैं तो पांडव अपना राज्यपाट त्याग करके भजन करने के लिए जाते हैं और परीक्षित को राजा बनाते हैं। अब परीक्षित ज्यादा आयु वाले नहीं थे, कहते हैं इतना बड़ा राज्य में कैसे संभालूंगा। तो पांडवों ने कहा हमारी ये बातें हमेशा याद रखना। पहली बात कि कभी भी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। दूसरी चीज अतिथियों का सत्कार करना। और तीसरी चीज अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। ये तीन बातें अपने जीवन में उतार लो, तुम्हें राज्य चलाने में, राज्य करने में कोई विपत्ति नहीं आएगी। और इस प्रकार से जब पांडव भजन करने के लिए चले जाते हैं और परीक्षित राजा बनते हैं, राजा बन करके अपने राज्यपाट को संभालने लगे। और जब अपने राज्यपाट को संभालने लगे, इधर पांडवों की जब मृत्यु होती है तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी सभी को नरक की प्राप्ति होती है। और जो युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, उन धर्मराज को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से परीक्षित जी राजा बनते हैं। और इसी बीच उषा यादव पत्नी रामनिवास यादव जी 101 रुपए का दान कर रही हैं। इनके लिए भगवान से असीम आशीर्वाद की कामना। तालियां तो बजा दिया करें। और देखिए मैयाओं, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि ये जो आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है। आप सभी लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि भागवत कथा स्वयं चलकर आपके इस गांव में आई है। और इस भागवत कथा को करने में जैसे कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करता है, उसी प्रकार से खर्चा होता है। जो अमीर व्यक्ति है वो अपनी हैसियत के हिसाब से, गरीब है वो अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा करता है। तो इस श्रीमद् भागवत कथा का भी ये जो साउंड है, ये इंस्ट्रूमेंट वाले हमारे भैया हैं, ये सभी, ये जो हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, काम कर रही है। और ये सब कथा जो है वो आप सभी के सहयोग से हो रही है। तो आप सभी लोग अपना अपना सहयोग जरूर करें। और विशेष करके कलश वाली माताएं, आप सभी लोग अपना अपना सहयोग अवश्य पहुंचाएं। तन, मन और धन से सभी लोग इस कथा में सहयोग करें, ताकि आपकी ये कथा सफल हो पाए। क्योंकि देखिए, हर बार ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। और सबसे अहम बात कि ये कथा आपके पितृ दोष के लिए भी हो रही है। जब आप अपने घर से आते हैं तो आपके जो पितृ हैं, जिनकी वजह से कई बार होता है कि हमारे घर में अशांति हो जाती है, कभी
घर में किसी की तबीयत खराब है, सही नहीं हो रही, या कुछ ऐसा कि घर में अशांति फैली हो, वो पितृदोष के कारण होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा पितृदोष को से मुक्त कराने के लिए होती है। जैसा कि कल भी आपने कथा सुनी थी धुंधकारी की, धुंधकारी जैसे प्रेत भी इस कथा से तर जाते हैं। तो जब आप अपने घर से आए तो अपने पितरों से कहें कि आप हमारे साथ चलें और कथा श्रवण करें ताकि आपको मुक्ति मिल सके। और अगर उन्हें मुक्ति मिलेगी तो आपके घर में शांति रहेगी। जब आए तो उन्हें साथ लेकर आए और जब जाए तब कहें कि आप घर के लिए प्रस्थान करें। तो ये कथा आपके पितृ दोष के लिए भी हो रही है। और ये 501 रुपए रामनिवास यादव जी की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग आया है। ठाकुर जी से प्रार्थना कि इन भक्तों के कर कमल हमेशा दान धर्म के कार्य में इसी तरह बढ़ते रहे। इनके घर में कभी भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा किसी चीज की कमी ना हो, यही मेरी प्रभु से इच्छा और आकांक्षा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।